गाजियाबाद के हिंडन रिवर के बारे में आपने सुना ही होगा। बहुत से लोगों ने यहाँ पर हॉन्टेड प्रक्रिया महसूस करी है, मतलब भूतिया घटनाएं अनुभव करी हैं। अभी फ़िलहाल की बात है, ये जनवरी के आसपास की जो मेरे सामने आई है, तो सोचा आपके साथ शेयर करा जाए। मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। जय भोले। आज का आर्टिकल कुछ अलग है। अगर आप भी कोई अपना आर्टिकल शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, कमेंट कहीं भी भेज सकते हो और मैं यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल वगैरह डिस्कस करता हूँ। हाँ, एक मूवी बहुत ज़्यादा इस टाइम चर्चा में है और अपने पे वक्त नहीं निकल पा रहा है कि उसे देखा जाए। देखकर अनुभव ज़रूर बताऊँगा। उसमें दो प्रक्रिया आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि इस बार VFX अच्छे इफ़ेक्ट लगाए गए हैं, लेकिन मतलब सेकंड हाफ अच्छा है, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो है। देखने के बाद बताऊँगा। अभी तो लोगों के रिव्यू जो सुने हैं वो बताए मैंने। ये जो हिंडन रिवर वाली बात है, ये जनवरी की है और ये इत्तेफाक था जो लोगों ने महसूस करा। अभी भी वो लोग श्योर नहीं है कि हमने जो देखा वो प्रेत थे, लेकिन इतनी रात को ऐसी मतलब क्या कहते हैं, हरकतें करता हुआ कोई इंसान नहीं हो सकता। और एक भी नहीं, इन्होंने 3 देखे हैं। और इस फैमिली का ये कहना है कि वो प्रैंक भी हो सकता है, कि कोई मजाक कर रहा हो, वीडियो वगैरह शूट कर रहा हो, क्योंकि आज की डेट में यूट्यूबर कहीं भी घुस जाते हैं। उन्हें मतलब है तो सिर्फ व्यूज़ और लाइक से, उन्हें ये नहीं पता कि अगर किसी और ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, समझ रहे हो ना, तो बात कहीं की कहीं हो सकती है। ये कहते हैं कि हम 4 लोग थे गाड़ी में और 4 में से 3 ये कहते हैं कि हाँ, ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, और एक ने ये कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कोई कॉलेज के लड़के हैं, मजाक मस्ती करने के लिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन कॉलेज के लड़के आप खुद सोच कर देखिएगा, हवा में झूलते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है? बिना रस्सी, बिना धागे, बिना किसी सपोर्ट के वो हवा में कैसे तैर सकते हैं? बात है गाजियाबाद की। यहाँ पर एक हिंडन रिवर है, उसी के पास एक घाट है, मुक्ति द्वार जिसे कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि बहुत समय पहले यहाँ जैसे लाकर शरीर को जब रखा जाता है, वो जगह जो थी वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड थी। वहाँ तकरीबन 11 दिन की पूजा पाठ और हवन होने के बाद वो जगह नॉर्मल हो पाई है। और दोबारा से ऐसा कुछ दिखना डर का विषय बन सकता है, डर का कारण बन सकता है। इन चारों का बताना है कि हम दिल्ली से शादी अटेंड करके आ रहे थे अपने फ्रेंड की, और रात का 2:30 बजे के आसपास का समय था। शादी में हम बाकी दोस्त के मेहनत और काम में लगे रहे, तो अच्छे से भरपेट पूजा खाना वगैरह नहीं कर पाए थे। सोचा था कि यहाँ गाजियाबाद में भी ढाबे वगैरह खुले रहते हैं, तो रात को मतलब ये ढाबे से खाना वगैरह खाकर कुछ मिठाई वगैरह पैक कराकर अपने घर के लिए निकले थे। इनमें से 3 लड़के ये लखनऊ के हैं, एक लड़का गाजियाबाद का था। वो जो लखनऊ के लड़के हैं वो गाजियाबाद वाले के ही स्टे कर रहे थे और 2 दिन बाद उनका ट्रेन वगैरह था। अब जब ये यहाँ से निकल रहे थे तो इत्तेफाक ऐसा हुआ, ये वैसे मैं आपको बता दूं कि जाती हुई रोड पे थे, मतलब गाजियाबाद में अंदर जो रोड आ रही है ये उस पर थे। यानी वो जो हिंडन की जगह है जो कि हॉन्टेड थी, वो एक डिवाइडर रोड और फिर उसके बाद थी। इनकी गाड़ी न जाने कैसे हो जाती हैं समस्याएं, ठीक उसी मुक्ति द्वार के सामने, जिसे घाट भी बोलते हैं बहुत से लोग, शमशान घाट, उसके ठीक सामने अपोजिट रोड पर रुक गई। उतर कर इन्होंने गाड़ी चेक वेक करी, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। तो फिर दिमाग में ये आया कि या तो गाड़ी को भाई टो कर लेते हैं, अपने किसी और दोस्त को फ़ोन करते हैं, आएगा गाड़ी में, अपना रस्सी वगैरह बांधेंगे और ले जाएंगे। तो एक लड़के ने कहा मजाक में कि भाई देख तो सही, सामने घाट है और इसके सामने गाड़ी रुकी है, भूत प्रेत वाली बात तो नहीं है। मजाक सा करने लग गए। तो इनमें एक लड़का और था, उसने अच्छा मैं यहाँ पर इन लड़कों के, क्योंकि यहाँ पर नाम तो नहीं है, मैं फिर भी नाम आपको दे देता हूँ। अतुल मानते हैं, गौरव मानते हैं, सोनू मानते हैं और नीरज मानते हैं, ठीक है? ये नाम मानते हैं। और नीरज वो लड़का है जो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, बाकी 3 मानते हैं, ठीक है? और ये नीरज वही लड़का है जो गाजियाबाद में रहता है। होता क्या है कि यहाँ इन सभी में आपस में मस्ती मजाक सा चल रहा था, तो एक शर्तिया तौर पर इनका एक प्लान बना कि गाड़ी को अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट करके देख लेंगे, लेकिन अभी हम नीचे जाते हैं इसमें घाट में, और जो इसकी आखिरी दीवार होगी उसे छू कर आएंगे, और जो ऐसा कर देगा बाकी 3 जने उसे दावत देंगे, पैसे देंगे, पार्टी करेंगे, जो भी उनका था।
नीरज ने कहा कि तुम्हारी इस मूर्खता में मैं नहीं हूं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब मैं मानता हूं कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, लेकिन मैं ऐसी बेवकूफ़ों वाले काम नहीं करता। अब अतुल, गौरव और सोनू, ये तीनों बच्चे, इन तीनों में आपस में बात हो ही रही थी। तभी नीरज ने दोबारा गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करी। गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब सभी से कहता है कि सारी बातें भूलो, गाड़ी में बैठो और चलो। नहीं नहीं, अब तो यार हमारी बात हो गई है, एक काम कर, गाड़ी को आगे से यू टर्न करके लेके आते हैं और फिर अब जो ये घाट है मुक्ति द्वार, इसके सामने लाकर गाड़ी रोक दे। उसने कहा कैसे बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो, गाड़ी पहले स्टार्ट नहीं हो रही थी, अभी घर यहाँ पास है नहीं, घर काफ़ी दूर है भाई, फिर से बंद हो जाएगी तो क्या फ़ायदा। करे देखा जाएगा, अगर बंद होगी तो हो जाएगी, लेकिन अब तो भाई हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस ज़रूर करेंगे। और हम पहले भी यहाँ जब गाज़ियाबाद आए हैं तो तूने इसके किस्से कहानियाँ सुनाए हैं, अब तू खुद कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। उसने कहा मैंने भी सिर्फ सुनी है चीज़ें, कभी देखा नहीं है। तो अतुल ने बोला कि ठीक है, आज फिर महसूस भी कर ले, देख भी ले। तुम तीनों जिद छोड़ दो यार, हम जिस काम को आए थे उस काम को करते हैं ना। शादी अटेंड हो गया, अब घर चलते हैं ना। नहीं नहीं, अब तो गाड़ी को यू टर्न कर लो। खैर, दोस्तों की बातें मानकर इसने भी ऐसे ही करा। गाड़ी को आगे से घुमाकर ठीक मुक्ति द्वार के सामने रोक दी। पूछता है कि अब क्या करना है। कर अब तू यहीं पर रुक, हम तीनों के बीच की बात है और हम तीनों महसूस करेंगे अब कि हम में से कौन ज़्यादा निडर है, दिलेर है। नीरज ने कहा कि इन चीज़ों से ना मूर्खता साबित होती है, कोई दिलेर वगैरह नहीं साबित कर पाओगे। और तुम में से किसी को कुछ पता नहीं है अभी। मैंने सुना है कि इस घाट पे मतलब, और ये चीज़ें मैं कई लोगों से सुन चुका हूँ, समझ नहीं आता कि कैसे 2:15 से रात के 3:30 यहाँ मतलब 100 में से 70 लोगों ने अनुभव किया है। और ये 2002 से लेकर 2007 तक तो बहुत महसूस हुआ है। और ये मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा, पहले भी एक आर्टिकल में गाज़ियाबाद वाला शेयर कर चुका हूँ, उसमें भी जिन्होंने बताया था कहते हैं कि शुरुआत हमारी हिंडन रिवर से ही हुई थी। देखिए, बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें मुक्ति मिलती है और बहुत सी ऐसी हैं जिनका अच्छे से क्रिया नहीं हो पाता। तो हाँ, उन्हें मैंने कहा ना कि तांत्रिक लोग रोक दिया करते हैं, या उनकी मुक्ति जब घर वाले चाहेंगे तब हो पाएगी। कभी होता है ना कि घर वालों के पास बजट इतना नहीं है कि वो अच्छे से कर पाएं। बजट ना होने के बाद भी ना मुक्ति के लिए जो करना होता है वो नॉर्मली हो भी सकता है, लेकिन लोग उसमें कंजूसी कर देते हैं। जो उनका गया है उस पर ध्यान ही नहीं देते, उन्हें पितृ और प्रेत में कोई फर्क ही नहीं लगता। खैर, होता क्या है कि यहाँ अतुल, गौरव और सोनू गाड़ी से बाहर उतरते हैं। नीरज अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। ये तीनों आपस में बात कर रहे थे। तभी नीरज से कहते हैं कि देख, सिर्फ हम ही नहीं, यहाँ पे और भी लोग हैं, अब इन्हें भी मूर्ख बोलेगा। नीरज ने पहले अपनी घड़ी में समय देखा तो 2:30 बज रहा था। उसने कहा कि हमारे अलावा कौन है। वो गाड़ी से उतरकर उन तीनों के पास आकर खड़ा हो गया कि हम चारों के अलावा कौन है यहाँ। कह रहा वो देख सामने 3 लड़के दिख रहे हैं। और हाँ, 3 लड़के तकरीबन 27-28 साल के से थे और वो उसमें घाट में नीचे उतर रहे थे उस वक्त। मेरे को लगता था कि हम ही सिर्फ मूर्ख हैं, इन तीनों को देखो ज़रा। और उनके बात करने के, हंसने की आवाज़ें आ रही थी। तो अब तो मानता है ना कि यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। अब अतुल, गौरव और सोनू तीनों कहते हैं आपस में कि बात करते करते मतलब नीचे की तरफ वो भी उतर रहे थे कि हम ना तीनों ही एक साथ चलते हैं, महसूस करके आते हैं और वहाँ जाकर जो चबूतरा बना हुआ है उस पर बैठेंगे। 5-10 मिनट वहाँ पर रुकेंगे, बैठेंगे, और अगर हम में से कोई डर कर भाग गया तो वो इस गेम में आउट हो गया। नीरज ने कहा कि तुम्हारी मूर्खता खत्म नहीं होगी। तो उन तीनों ने कहा कि अगर तू हमारा दोस्त है तो इस मूर्खता में हमारा साथ भी देगा, अब तू हमारे साथ चलेगा। नीरज का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी इसने गाड़ी लॉक करी और इन तीनों के साथ इस मूर्खता में साझीदार बन गया। अब ये धीरे धीरे सब उतर ही रहे थे नीचे जो ढलान है उसमें। तभी देखते क्या है कि वो जो 3 लड़के थे उनमें से एक चबूतरे के पास खड़ा हुआ था, और वो जहाँ चबूतरा ख़त्म होता है, ठीक है, उसके बाद भी चल रहा था। एकदम से नीरज रुक गया कि ये क्या हो रहा है, देखना ज़रा ध्यान से। अब उन तीनों ने भी देखा कि यार ये नौटंकी बढ़िया कर रहा है लड़का, लेकिन अभी ऐसा लगा था ना जैसे ये हवा में है। नीरज ने कहा कि वापस चलो, ये तीनों लड़के साधारण नहीं है, ये आत्माएं हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भूत प्रेत हैं, लेकिन ये आत्मा है। अरे क्या तेरे को कुछ भी लगता है क्या? मतलब ऐसी जगह हम चल रहे हैं तो भूत प्रेत आत्मा है। कह रहा अगर आत्मा नहीं है तो इंसान चल सकता है ऐसे हवा में? कह रहा लेकिन वो 1 आध सेकंड के लिए भाई कोई भी जंप करते हुए रुक सकता है थोड़ी देर के लिए हवा में।
कहता अपने मन को बहलाने की जरूरत नहीं है, तुम तीनों ने भी देखा है और ये साधारण नहीं है, बस यहाँ पर रुक जाओ और वापस चलो। नीरज की बातें मानने वाली थी नहीं। ये तीनों अपनी मस्ती में थे, लेकिन सारी मस्ती हवा हो गई 2 मिनट में। जो ये सोचकर चल रहे थे, इन्हें ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि ये सब पॉसिबल हो भी सकता है और हम खुद देख सकते हैं। इससे कहानियों में, पिक्चरों में तो देखने में समझ आता है कि ठीक है, इफेक्ट है, लगाती है, लेकिन अपनी आंखों से देखना थोड़ा सा डर का कारण बन जाता है। और कमाल की बात, इन चारों के साथ कोई भी भूत प्रेत आत्मा वाली घटना घर तक नहीं हुई है, बस जो हुआ यहीं पर हुआ था। होता क्या है कि अतुल ने नीरज से कहा कि ठीक है, तुझे आगे नहीं आना मत आ, अब गौरव, सोनू, तुम दोनों मेरे साथ आगे तक चलना चाहते हो? इन तीनों से चलकर नाम पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं, और क्या पता ये भी हमारी तरह आए हों। उन्होंने कहा ठीक है, हम कोई डर नहीं रहे और हम चलेंगे। इन तीनों ने चलना शुरू करा और नीरज यहीं पर रुक गया। नीरज को एक आवाज आई, उसका नाम किसी ने पुकारा और कहा कि बाहर आ जाओ। नीरज ने इन तीनों को दोबारा से आवाज दी और कहा कि मेरा नाम लेकर किसी ने बुलाया और कह रहा है कि बाहर आ जाओ। तो ये तीनों दोस्तों ने कहा कि नीरज, फिर जो तुझे बुला रहा है तू उसके साथ बाहर जा, हम तीनों तो अंदर जा रहे हो और तीनों से बात करके आएंगे। नीरज ने यहां से ना तो अपने कदम आगे बढ़ाए ना पीछे, वो बस देखना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। ये जो चबूतरे पर इन्हें 3 लोग दिख रहे थे, पलक झपकते, हवा चलते, पत्तों की आवाज में इनका न जाने कैसे ध्यान भटका और वहां पर अब 3 स्ट्रीट डॉग्स थे। आदमी कोई भी नहीं बैठा हुआ था। ये तीनों अभी जिस स्पीड से चल रहे थे रुक गए। अब ये जो डॉग हैं बैठे भी उसी तरीके से हैं जैसे 2 लोग ऊपर चबूतरे पर बैठे थे, एक नीचे खड़ा हुआ था। ये क्या, वो लड़के कहाँ गए? एक काम करते हैं, स्ट्रीट डॉग है, हमें डरने की क्या जरूरत है, लड़कों को पहले लेफ्ट राइट देख लेते हैं, इधर उधर कहीं होंगे। तो इन्होंने जब राइट हैंड साइड पर देखा, जहाँ पर प्रक्रिया होती है, जो मुक्ति का स्थान है, जहाँ पर पंडित जी काम करते हैं और सब लोग अपने प्रियजन को लाकर रखते हैं, उस तरफ वो तीनों लड़के बैठे हैं। अब इन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि हमारे सामने से उठकर ये गए नहीं थे। जहाँ ये गए, मतलब दिख रहे थे पहले, वहाँ पर अब 3 डॉग्स दिख रहे हैं। इस जगह हमारे साथ कोई एंट्री अंदर करा नहीं, इस जगह को अभी हमने पार किया था, तब ये बैठे हुए नहीं थे। अब ये तीनों कैसे बैठे हुए हैं? चलिए, आ गए होंगे किसी भी तरीके से, लेकिन चबूतरे से पैर उनके नीचे हैं ही नहीं। अतुल को बोलते हैं कि अतुल, तू देख रहा है क्या, ये क्या चीज़ है? अतुल ने कहा कि मुझे जिस तरफ तुम देख रहे हो वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा, कोई बैठा नहीं दिख रहा, मुझे तो वो 3 लड़के अभी भी बैठे दिख रहे हैं और वहाँ 3 लड़के बैठे हुए थे नहीं, वहाँ तो स्ट्रीट डॉग थे। अब ये तीनों जो हैं, अतुल, गौरव और सोनू, नीरज की बात सच हो सकती है, कुछ नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, मानकर वापस इस घाट से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। इनको बाहर आने में तकरीबन 1 घंटा लगा, अंदर आने में यहाँ 12-13 मिनट लगे थे। 1 घंटे तक ये उसी रोड पर सीधे सीधे चल रहे थे जैसा इनका कहना है। सामने गेट दिख रहा है, आसपास वो लड़के दिख रहे हैं जो 3, जिनके पैर घुटनों के बाद है ही नहीं, जो कि पहले ऐसा नहीं था, वो इन्हें अपने दाएं बाएं दिख रहे हैं। फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही हैं और बार बार ऐसा लगता है कि जो पेड़ हैं उनके पीछे से न जाने कितने लोग इंतजार में है, झांक रहे हैं और वो किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। ये तीनों डर रहे थे, अतुल, गौरव और सोनू, और जो नीरज है वो इस घाट के बाहर आकर इन तीनों का इंतजार कर रहा था। वो कई बार, कम से कम 10-15 बार अंदर आ चुका था घाट में और इनको हाथ पकड़ के ले जाने की कोशिश करता है कि तुम चलते चलते एकदम रुक जाते हो और फिर दाएं बाएं देखते रहते हो, चलते क्यों नहीं हो? 1 घंटे से ऊपर लगा इन्हें इस जगह से बाहर आने में। इनका ये कहना है कि सिर्फ अतुल ने ये चीज़ महसूस करी। अब ये कैसे? कि जब हम बाहर आए और हम गाड़ी में बैठ रहे थे तो मैंने दोबारा से घाट की तरफ देखा, मैंने वो तीनों लड़के हवा में गोल गोल घूमते हुए देखे। मैंने अपने दोस्तों से कुछ नहीं कही थी, फिर ये लगेगा कि यार तू मजाक कर रहा है या बात को तू बढ़ा रहा है, लेकिन उसके बाद से ऐसा यकीन हो गया कि बहुत सी ऐसी जगह होती है
जो कि हॉन्टेड तो हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक आप उनकी दुनिया में प्रवेश नहीं करते या उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, वो भी आपकी दुनिया में आना या आपको दिखना डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करते। आज के समय में थोड़ा सा वक्त बदला है। पहले ऐसा नहीं था, लोग इन चीज़ों को मान लिया करते थे और ईश्वर नाम लिया करते थे। फिलहाल के समय में मैं ये कह सकता हूँ कि पॉडकास्ट में इतने ज्ञानी विद्वान आ गए हैं कि प्रेतों को वो प्रेतों से ज़्यादा जानते हैं और लोग सिद्धि करने लग गए हैं, साधना में आ गए हैं। ईश्वर की सिद्धि कर लो, साधना करनी है तो आपको ईश्वर की करनी चाहिए। सुनने में ये भी आता है कि नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनको आपको प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और इसी से रिलेट करते हुए मैंने अपने चाचा के फैक्ट्स पे एक कहानी अपलोड करी है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ गया होगा, नहीं किया तो नहीं आया होगा। उसके बाद से इन तीनों के साथ कोई भी भूत प्रेत आत्मा वाली घटना तो खैर नहीं घटी, लेकिन मन में एक क्वेश्चन था जिसकी वजह से नीरज अगले दिन सुबह यहाँ पर आया अपने किसी भी दोस्त के बिना। पंडित जी को आके सारी बातें बताई। पंडित जी ने एक चीज़ बताई, अब ना जाने ये किस लिए। उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर जो हिंडन नदी है उसके पानी के ऊपर इस तरह से हवा कर देना, थोड़ी सी घाट पे से मिट्टी ले जाओ। एक पत्थर दिया, छोटा सा किंकड़ की चलते फिरते ज़मीन से उठा लेना और पीछे पत्थर को छोड़कर कहना कि आपका स्थान आपकी जगह। ऐसा जो उसने बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। और चलते हुए कुछ नीम के पत्ते चबाते हुए निकल जाना, पलटकर मत देखना और घाट में वापसी अभी नहीं आना। इसने ऐसे ही करा और कहता है कि उसके बाद से मुझे कोई नेगेटिव थॉट्स वगैरह, डरावने सपने वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो पंडित जी ने क्यों कहा था, किस लिए कहा था, मेरे पास उसका कोई आंसर नहीं। जैसा उन्होंने अपना एक्सप्रेस किया वो मैंने आपके साथ साझा किया है। अब कैसा लगा वो आप मुझे बताएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये है चाचा का रेडियो और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। कभी कभी ये मैं 2-1 बार बोल देता हूँ ना कि मैं नितिन हूँ, ये चाचा का रेडियो है, मैं हूँ नितिन, बोल देता हूँ। क्या सुधार की तो ज़रूरत है।